अब प्रदेश की ओर चलें। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। कैदी के थाने में आत्महत्या का मामला है। जयपुर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 2 एसआई, 2 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल लाइन हाजिर किया जा चुका है। सदर थाने में कैदी ने लगाई थी फांसी। यूपी से परिजनों के आने के बाद यह पोस्टमार्टम होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जांच भी करेगा। बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। सदर थाने में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने के मामले में बड़ा अपडेट जो है हम आपको राजस्थान पर दिखा रहे हैं, एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। सदर थाना अधिकारी सहित 2 एसआई, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया जा चुका है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। सदर थाने में फांसी लगाने के प्रकरण में अपडेट है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी पूरे प्रकरण की जांच। यूपी से परिजनों के आने के बाद फिर से माफ कीजिए, पहली बार जो है पोस्टमार्टम वो किया जाएगा। तो सदर थाने में कैदी ने लगाई थी फांसी और अपने जीवन लीला को जो है वो अंत कर दिया था। बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। सदर थाने में मनीष पांडे ने आत्महत्या की है और इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों को गाज भी गिरी है। वहीं परिजन और प्रताप सिंह जी और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। सर, किस तरह की मांगे हैं, किस तरह से दुखद घटना है? देखिए, अभी मैं थाने भी जाएंगे हम लोग। ये यहाँ पे ये अनिल जी और ये उदया जी सब बैठे हुए हैं, सुनील जी। और ये मानकर चलना, पहले भी यहाँ पे धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन इशू ये बहुत बड़ा है। थाने में पुलिस कह रही है आत्महत्या कर ली और परिवार के लोग कह रहे हैं हत्या हो गई। तो जांच का विषय, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन ये बता रहे हैं कि वैसे भी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट जांच करवानी पड़ेगी। थाने में यदि मौत हुई है तो इसके लिए तो बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। तो आप इसकी मदद तो करोगे, बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप कैसे उसकी सुरक्षा की, थाने में यदि कोई व्यक्ति आ गया, आप पकड़ के लाए हो, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप कह रहे हो उसमें 2 आदमी और थे, उसने लटक के आत्महत्या कर ली, पुलिस कह रही है। अब आत्महत्या या हत्या, ये तो जांच का विषय है। अब आप इस परिवार के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मनीष पांडे के, गरीब आदमी है, यूपी से आकर यहाँ काम कर रहा है, तो काम नहीं करेगा क्या? यूपी से आकर देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर काम करे, यदि थाने में उसकी मौत हो रही है, तो इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा पाप है, इस पर चुप नहीं रहेंगे। सरकार आगे बढ़ के इस परिवार की बड़ी मदद करे, नौकरी दे, पैसे दे और न्याय करे, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आत्महत्या है तो भी इसकी मदद करनी पड़ेगी, हत्या है तो भी मदद करनी पड़ेगी। ये पुलिस को करना पड़ेगा। यदि पुलिस ये और सरकार नहीं करती है, बीजेपी की सरकार, तो जयपुर में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, टकराव होता है, तो सरकार जिम्मेदार है। तो देखिए, जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। 2 एसआई, 2 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल को बिल्कुल लाइन हाजिर कर दिया। सदर थाने में कैदी ने फांसी लगा ली थी और उसके बाद जो परिजन हैं वो यूपी में रहते हैं, उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जांच भी करेगा और यूपी से परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। कैदी की थाने में आत्महत्या का ये पूरा मामला जो है वो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई भी यहां पर देखने को मिली है। 2 एसआई को, 2 हेड कांस्टेबल को और 1 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया जा चुका है। सदर थाने में कैदी ने लगाई थी फांसी, जिसके बाद जीवन लीला का अंत इसने कर दिया। यूपी से परिजनों को बुला लिया गया है, उसके बाद इनका पोस्टमार्टम होगा। बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाइक चोरी का मामला था, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन इस आदमी ने अपने जीवन लीला का अंत कर दिया। और क्यों अंत किया, ये जो है एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों 2 एसआई, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बाइक चोरी के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। कैदी की थाने में आत्महत्या का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई भी जो है वो देखने को मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जांच जो है वो जारी है। बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई। दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। जी दीपक, बताएं, सवालों के घेरे में खड़ा तो होता है, लेकिन बताएं आखिर 2 एसआई, 2 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल के लाइन हाजिर किया गया, ऐसा क्यों? क्या अंदर की खबर है दीपक, उसके बारे में बताएं, क्यों इसने आत्महत्या की? देखिए, जो मनीष पांडे हैं, जिन्होंने जो है जी मनीष पांडे हैं जिन्होंने देखिए आत्महत्या की थी, उनके परिजन जो है वो एसएमएस
धरने के बाहर जो है वो धरने पर बैठ गए हैं और इनकी मांगे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इनकी मांगे केवल इतनी सी है कि मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई का, उनके पालन पोषण का ध्यान जो है वो रखा जाए। इसके साथ ही संविदा पर नौकरी जो उनकी पत्नी है उनको दिए जाए। तो इन मांगों को लेकर जो है वो इनके परिजन धरने पर बैठ गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले गोपाल शर्मा जो सरकार के विधायक है बीजेपी सरकार से, वो धरना स्थल पर आए भी थे और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि भी यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे थे। तो उनसे उनकी अब मुलाकात के लिए बुलाया है। संभवतः मांग पत्र जो है उनको दिया जाएगा और मांग पत्र पर किस तरह की सहमति बनती है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची है बहुत छोटी है, ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकती कि वो आखिर इस समय सड़क पर क्यों बैठी है और आखिर उनके पिताजी के साथ हुआ क्या है। जो मनीष है उस पर आरोप है कि उसने वाहन चोरी की थी, स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, उसके बाद उसको थाने लेकर गए थे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा आरोप भी सही भी होता है तो फिर थाने में तो जाकर व्यक्ति जो है वो सेफ रहता है, सुरक्षित होता है। लेकिन थाने में 4:30 बजे कल, जो कि दिन दहाड़े समय होता है जहाँ पुलिसकर्मी का आवाजाही रहता है और वो भी सदर थाना जो सबसे व्यस्त थाना जयपुर का है, वहाँ पर इस तरह से आत्महत्या हुई तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पूरे सिस्टम पर, पुलिस पर, थानों पर। और इसीलिए ज़्यादा देरी नहीं की जयपुर कमिश्नर ने और सीआई को, 2 सब इंस्पेक्टर को, हेड कांस्टेबल को और कांस्टेबल को यहाँ पर लाइन हाजिर कर दिया है। बहरहाल अभी परिजन जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज जयपुर में बहुत ज़्यादा उमस है, गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा जो है धूप आ रही है, लेकिन बावजूद उसके परिजन जो है बीच सड़क पर एसएमएस मुर्दाघर के यहाँ बैठे हुए हैं। परिजन यूपी से आए हैं, पोस्टमार्टम अभी तक कराने को तैयार नहीं है। कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे दीपक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।